नमस्कार। द हाइएस्ट इन मी बाउस डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवी शक्तियाँ आपके अंदर की दैवी शक्ति को प्रणाम करती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पहला है रक्तदान, दूसरा है कन्यादान। कन्यादान इनफैक्ट महादान बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और भी दान है जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं वक्त दान। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है चार दोस्तों की। क्या होता है, चार दोस्त होते हैं। एक का नाम मनीष होता है, एक का नाम राकेश होता है, एक का नाम संतोष होता है, एक का नाम प्रवीण होता है। चारों दोस्त स्कूल टाइम में बहुत अच्छे होते हैं। जब ये 12th पास करके अपना आते हैं, बढ़िया एक होटल में चाय नाश्ता करते हैं, मतलब पार्टी करते हैं। कहने का मतलब जब पार्टी करते हैं, पार्टी करने के बाद फिर इनके मन में एक, जब बिल पेमेंट करने का टाइम आता है ना, इनके जैसे तैसे इनके पास 100 रुपये होते इकट्ठे करते हैं। जब बिल पेमेंट करने का टाइम आता है तो उससे पहले एक शर्त रखते हैं कि बिल पेमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हम 40 साल बाद वापस इसी होटल में मिलेंगे और फिर देखते हैं कौन जीवन में कितना तरक्की किया। ये सारी बातें वहाँ पे खड़ा एक वेटर जो था भोला, वो सारी बातें सुन रहा था। उसको ये सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो उनसे बोलता है कि यार आप लोग की बातें बहुत अच्छी हैं, अगर मैं 40 साल बाद यहाँ रहा ना तो मैं आपके पार्टी में ज़रूर इन्वॉल्व होऊंगा, ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। बोलते ठीक है। फिर इतना बोल के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एक बार क्या होता है, जब 40 साल बीत जाते हैं ना, 1 जनवरी को मनीष उसी होटल में पहुंचता है। वहाँ पर देखता है कि वो जो शहर था बहुत डेवलप हो चुका होता है। जो टूटी फूटी सड़कें थी बढ़िया हाईवे बन चुकी होती है। जो वहाँ के अच्छे अच्छे कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है तो होती है। जो वो छोटा सा होटल था आज वो 5 स्टार होटल बन चुका होता है। इनफैक्ट जो वहाँ का वो वेटर था ना भोला, वो 5 स्टार होटल का मालिक बन चुका होता है और दुनिया भर के डेवलपमेंट हो चुके होते हैं। मनीष अपनी लग्जरी गाड़ी में पहुँचता है और भोला से मिलता है। वो भोला को देखते पहचान लेता है, अरे यार तो ये तो वही लड़का है। तो भोला उसको देख कर उसको पहचान के मिलता है, उसका बहुत ही स्वागत करता है, उसका अच्छे से बातें करते हैं। फिर भोला बताता है कि मैं अभी 5 स्टार होटल का मालिक हूँ मैं। तो उसको सुन के बात की बहुत खुशी होती है। फिर थोड़े टाइम में राकेश भी आ जाता है। फिर थोड़े टाइम में संतोष भी आ जाता है। तो सारी अपनी बढ़िया बातें कर रहे होते हैं। मनीष बताता है कि यार मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मेरे तो 4-5 जो है ज्वेलरी के शोरूम हो चुके हैं। और मनीष बताता है कि मेरा बहुत बढ़िया काम जो है चल रहा है, मेरे जो मिल का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और तीसरा बताता है, क्या नाम उसका, राकेश, वो बोलता है कि नहीं मेरा भी अच्छा खासा फैमिली बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, मेरा कपड़ों की होलसेल दुकान है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो इतने में भोला जो वहाँ का मालिक था तो वो उनको अब कहता है कि सर आप लोग ना स्टार्टर शुरू करिए, आप लोग ब्रेकफास्ट शुरू करिए, अभी प्रवीण सर आ रहे होंगे। तो प्रवीण सर ने बोला है आप लोग नाश्ता शुरू करिए, अभी आ रहे हैं। तो वो लोग स्टार्टर शुरू करते हैं अपना, खाते पीते बढ़िया। फिर वेट कर रहे होते हैं प्रवीण आ जाए, प्रवीण आता नहीं है। फिर थोड़ा टाइम बाद वो भोला बोलता है कि सर आप लोग का मेन कोर्स तैयार है, आप लोग अपना खाना खाइए, अभी प्रवीण सर आ रहे हैं। तो जब काफ़ी टाइम बाद प्रवीण नहीं आता है ना, तो इन सबके मन में बेचैनी होती है कि यार प्रवीण आ क्यों नहीं रहा है। फिर जैसे तैसे अपना मन महसूस कर खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद हम चलने लगते हैं। जब पेमेंट करने का टाइम आता है ना, तो वो भोला बोलता है, जो वहाँ का मालिक था, वो बोलता है सर पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। बोलता वो किसने किया? बोलता प्रवीण सर ने आपका पेमेंट जो है करवा दिया है। तो बोला प्रवीण सर यार पेमेंट कर रहा है, हर कुछ कर रहा है, सारी व्यवस्था कर दी, अरेंजमेंट कर दी है, पर वो आ क्यों नहीं रहा है। जब लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं ना, तो इतने में एक सरकारी गाड़ी उस होटल के गेट पर रुकती है और उसमें से एक सरकारी अफसर आता है। वो आते हैं, उनके पैरों में पड़ जाता है। एक आदमी अफसर था, एक आदमी आके पैरों पड़ जाता है। फिर उनसे कहता है अंकल नमस्ते। बोलते नमस्ते बेटा नमस्ते, कौन आप? तो बताते हैं कि सर अंकल जी मेरे पिताजी प्रवीण कुमार एक शिक्षक बन चुके थे और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया कि मैं आज इस शहर का कलेक्टर बन गया हूँ। तो वो लोग इतनी बात सुनकर बहुत खुश होते, पर बोलते प्रवीण है कहाँ? तो बोलते प्रवीण जो मेरे पिताजी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। 3 महीने पहले इनफैक्ट उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है। लेकिन उनको पता था कि मैं 1 जनवरी तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा, तो उन्होंने 1 महीने पहले ही सारा अरेंजमेंट आप लोग के कर दिया था। और पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब पार्टी हो जाए ना, जब लास्ट में पहुँचना, जिससे वो लोग अपने से अच्छे से पार्टी को एंजॉय कर सके, नहीं तो वो मेरे गम में आ जाएंगे और पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो पिताजी ने मुझे ऐसा आदेश दिया था, तो मैंने ऐसा ही किया।
तो साथियों, इस बात से, इस कहानी से आपको छोटा सा मैसेज समझ में आया कि वो लोग 40 साल बाद मिले तो वो हाईली सक्सेसफुल थे, बट क्या था, एक दोस्त बिछुड़ गया, अब 3 ही बचे। तो दोस्तों, आज के टाइम में समय देना बहुत ज़रूरी है। हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हम अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं ना कि हम किसी फंक्शन में, पार्टी में ही मिल पाते हैं, अलग से हमारे पास टाइम ही नहीं होता मिलने का, हम इतने बिजी हैं लाइफ में। तो हमको ऐसा नहीं करना है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज से हम हर 40 दिन में मिलेंगे तीनों। हम आज से हर 40 दिन में हम लोग मिला करेंगे। दोस्तों, अपने रिश्तों को टाइम दीजिए, जो आपके अपने हैं आप उनको टाइम दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में वक्त दान बहुत ही महान दान बन चुका है। लोगों के पास वक्त नहीं है, हमें इतना तेज निकल जा रहा है कि लोगों के पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, परिवार के टाइम नहीं है, दोस्तों के टाइम नहीं है, बस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमको लाइफ को जीना है। ये जो लाइफ है ना, एक जर्नी है। इस जर्नी को एंजॉय करना, मतलब हमको एक लक्ष्य तक पहुंचना है, हमको अपने गोल तक पहुंचना है, पर उसके बीच का जो प्रोसेस है ना, जो रास्ता है, उसको एंजॉय करते हुए चलना है। हमको किसी चीज़ का लोड नहीं लेना है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको और भी चीज़ों को देखना है कि और भी पैरामीटर्स है लाइफ के, हमको उनको भी कवर करते हुए चलना है ना। तो दोस्तों, बस स्टोरी का सार बहुत ही छोटा सा था कि वक्त का दान करिए अपनों के साथ, अपनों के लिए, और अपने लिए करिए ना। जब आप दोस्तों के साथ मिलेंगे, अपने परिवार वालों के साथ मिलेंगे, और आप जो आपके अपने हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप अपने मन का बोझ हल्का कर पाएंगे, और आप उनकी भी जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, और वो आपके जीवन में जो वैल्यू है ना, आपके जीवन में भी ऐड होगा। तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा। नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले दिन एक किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।